जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब भरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दोस्तों, अभी जो आपने सुना यह रामचरितमानस में वर्णित है। इसमें बताया गया है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, असुर अधर्मी का अभिमान अत्याचार पाप बढ़ने लगता है, तब तब भगवान अनेक रूपों में अवतरित होकर धर्मी व सज्जन लोगों की रक्षा करते हैं व उनके कष्टों को दूर करते हैं। अब यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसे सुनिए। इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, धर्मी और सज्जन लोगों की रक्षा एवं दुष्टों का अत्याचार व विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता। भारत को सिर्फ विश्वगुरु या सोने की चिड़िया ही नहीं, आक्रांताओं या आक्रमणकारियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर अनेक आक्रमणकारियों ने हमला किया, लूटपाट, कत्लेआम, अत्याचार किया। कुछ ने यहाँ पर कई वर्षों तक शासन किया। अब उन सब के बारे में डिटेल में बात करने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो संक्षेप में देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख आक्रमणकारी। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले 516 ईस्वी पूर्व ईरान के शासक साइरस, जिसे कुरूस भी कहा जाता है, उसने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इसके बाद 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे भारत में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, यह यूनान का था, इसने आक्रमण किया। इसके बाद 106 ईसा पूर्व मिनेंडर, जिसे भारत में मिलिंद नाम से जाना जाता है, उसने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण, लूटपाट एवं अत्याचार किया था। इसके बाद शक, कुषाण, फिर हूणों ने आक्रमण किया। इसके बाद अरबों ने आक्रमण करना शुरू किया था। जी हाँ, अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया। अरबों का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार, लूटपाट एवं महिलाओं को बेइज्जत करना और उनको अपने साथ ले जाना था। जी हाँ, आपने सही सुना। अरब आक्रमणकारियों ने यहाँ पर कत्लेआम किया, धन दौलत संपदा लूटा। उसके बाद बहुत सी भारतीय महिलाओं को अपने साथ ले गए। हाँ जी, कहते हुए शर्म सी आती है। वहाँ पर इन्होंने भारतीय महिलाओं को ले जा कर के बाजार लगा कर बेचा है। आप इतिहास में देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। अब इसके बाद देखते हैं 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी, जो गजनी अफ़गानिस्तान का शासक था, इसके बारे में आपने सुना होगा। 1000 ईस्वी से 1024 तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और भारत पर इसने आक्रमण किया, यहाँ लूटपाट कत्लेआम किया। इसने
16वीं बार जब आक्रमण किया था वह सोमनाथ मंदिर पर किया था। कहा जाता है कि इसने वहाँ पर लगभग 50,000 हिंदू पंडित पुजारियों को मार डाला था और वहाँ से सोमनाथ मंदिर से लगभग 1600 ऊँटों पर धन दौलत संपदा लाद कर ले गया था। सोचिए 50,000 लोगों को इसने कत्लेआम किया। वहाँ शंकर भगवान के मंदिर सोमनाथ को लूटा, लेकिन भगवान अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए। अब इसके बाद देखिए 1775 में मोहम्मद गौरी, यह भी अफ़गानिस्तान का था। इसने आक्रमण किया, कत्लेआम किया, लोगों को मारा, कत्लेआम किया, लूटपाट की। और इसने भारत में खैर शासन तो नहीं किया, लेकिन अपने द्वारा कुछ इसके सेनापति और गुलाम थे उनको वहाँ का शासक बना के चला गया। उसी में था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसने 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद खिलजी वंश, हाँ जी, अलाउद्दीन खिलजी जिसका प्रमुख शासन था, 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने भारत पर शासन, अत्याचार और जोर जुल्म किया। उसके बाद 1320 से 1398 तक तुगलक वंश, जिसका प्रमुख शासक था फिरोज शाह तुगलक। 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। इसका प्रमुख शासक था इब्राहिम लोदी, जिसने लुधियाना शहर को बसाया। इसके बारे में कहा जाता है इतना क्रूर अत्याचारी था कि इसने हिंदू मंदिर में पत्थर की रखी देवी देवताओं के मूर्तियों को ये कसाई खाने में दे देता था तोड़ के, कि हाँ उसका वजन करने में प्रयोग करो। जी हाँ, पानीपत की प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई 1526 में, जिसमें बाबर विजयी हुआ और फिर दिल्ली की सल्तनत पर मुगल का शासन हो गया। अब मुगलों ने भारत पर लगभग 1526 से 1857 तक शासन किया। इन्होंने भारत पर अनेक तरह के जुल्म, अत्याचार, कत्लेआम किया। औरंगजेब तो अपने शासनकाल में काफ़ी क्रूर और अत्याचारी माना गया था। उसने तमाम हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया, तमाम हिंदू के देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ा। अपने अभी जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पर बाबर ने ही मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनवाया था। जो अभी काशी में ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा, उसे ही अकबर या मुग़लों ने ही तोड़ करके मंदिर को मस्जिद बनवाया था। तो मुग़लों ने और तमाम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, लूटपाट, कत्लेआम किया। यहाँ हिंदू के देवी देवताओं के मंदिरों को लूटा, तोड़ा, उसको मस्जिद बनवाया। देखिए इतना सब कुछ अत्याचार, धर्म परिवर्तन सब कुछ हुआ, लेकिन कोई देवता इन सब की रक्षा करने के लिए, इन सब अत्याचारों से बचाने के लिए अवतार लेके या किसी भी तरह से नहीं आया। और आपने देखा कि उस प्रसंग में कहा गया है कि जब जब होई धर्म की हानि, जदा जदा ही धर्मस गलानी, तमाम बातें कही गई हैं। उसके बाद अंग्रेज़, मुग़ल के बाद अंग्रेज़ आए भारत में। उन्होंने तमाम अत्याचार शासन किए। उन्होंने तमाम हिंदुओं को ईसाई बनाया। जब भी उनके खिलाफ़ विद्रोह हुआ, आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ, उन्होंने भारतीय जनता को कत्लेआम किया। गांव के गांव जला दिए, लोगों को तोपों से उड़ा दिया जाता था, फांसी पे लटका दिया जाता था। इतना अत्याचार अंग्रेज़ों ने भी किया, लेकिन कोई देवी देवता या राम कृष्ण रक्षा करने के लिए नहीं आए। इसके अलावा भी बीच बीच में कुछ आक्रमणकारी भारत पर लूटपाट के इरादे से हमला किए। 1338 में तैमूरलंग दिल्ली पर 90,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करता है और दिल्ली पहुंचने से पहले इसने लाखों लोगों को कत्ल कर दिया था। और दिल्ली में इसने
पहुंचने के बाद तमाम अत्याचार किया, वहां तमाम लोगों को मारा गया। इसके सैनिकों ने दिल्ली वासियों को मार करके कहा जाता है कि उनके सिरों की एक मीनार बना दिया था और उनके शरीर को ऐसे चील कौओं के खाने के लिए फेंक दिया था। 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया और इसने मुगलों की 8 पीढ़ियों से एकत्रित संपदा को लूट के ले गया। कहा जाता है कि इसने हजारों लोगों को कत्लेआम किया, मारा और वहाँ से जाते समय 100 करोड़ तो नगद कैश लेके गया, 300 हाथी, 10,000 घोड़ा और ऊँटों पर सोना चांदी अपार धन दौलत लाद के ले गया। इसने ही मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था मुगलों की भाषा में, और कोहिनूर हीरा भी ये लूट के ले गया। इसके बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी जो अफ़गानिस्तान का ही शासक था, इसने मराठों के खिलाफ आक्रमण किया जिसे पानीपत की तीसरी लड़ाई कहा जाता है। इसने वहाँ पे लाखों लोगों को कत्लेआम किया। तो आपने देखा कि भारत में 2600 साल पहले से तमाम आक्रमणकारी लुटेरों ने हमला किया, कत्लेआम किया, कितने हिंदू को मुसलमान बनाया, बहन बेटियों को बेइज्जत किया। इतना सब कुछ अत्याचार और धर्म की हानि सब कुछ होने के बाद भी कोई देवी देवता अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पाया।